अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। नाज़रीन, आज हम शेड्स के मुतालिक बात करेंगे, यानी डेनिम सेक्टर के अंदर जितना भी फैब्रिक यूज़ होता है जीन्स का, डेनिम का, तो आज हम उसके शेड्स से मुतालिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो लिहाजा इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है फैब्रिकेशन के शेड के मुतालिक। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर फैब्रिक के अंदर कभी ना कभी डार्क और लाइट आप देखते हैं कि ब्लू कलर भी जो है वो लाइट और डार्क होता है, ब्लैक भी जो है वो लाइट और डार्क होता है, येलो, ग्रे, रेड, इन सब कलर्स में लाइट और डार्क तो आपने ज़रूर देखा होगा। लेकिन आज मैं इससे थोड़ा सा अवे आपको लेके जाऊंगा। मैं नाज़रीन काम कर रहा हूँ एक प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ पर जीन्स की पैंटें, शर्ट्स, जैकेट, हुड वगैरह जो तैयार होते हैं, वहाँ पर काम कर रहा हूँ एज अ क्वालिटी मैनेजर कट टू बैक। तो मैं आज आपसे डेनिम से रिलेटेड ही डिस्कशन करूंगा, ताकि आपको मैं कुछ वजाहत कर सकूं कि डेनिम में जो शेड्स आते हैं उनमें किन किन चीज़ों का अमल दखल होता है और आप उसका कैसे तयन कर सकते हैं, और FID से लेकर पैकिंग तक हम कैसे फैब्रिक को ट्रीट करते हैं शेड वाइज, या शेड वाइज उनको सेपरेट करने में क्या काम करते हैं। नाज़रीन, FID पे बात कर लेते हैं। वैसे तो मैंने FID पर एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आप जानना चाहें कि FID क्या काम करती है तो आप उस वीडियो को देखकर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, FID में फैब्रिकेशन को सबसे पहले क्रॉस चेक किया जाता है हर तरह से, यानी उसकी विड्थ, लेंथ, श्रिंकेज और स्क्यू वगैरह सब कुछ चेक किया जाता है, GSM वगैरह भी। वहाँ पर शेड भी चेक किए जाते हैं, यानी कि आपके 10 रोल्स हैं ब्लू फैब्रिक डेनिम के, तो आप क्या करते हैं कि उसका वॉश ट्रायल करवाते हैं और आप देखते हैं कि उसका वॉश के बाद जो है कि उसके कितने शेड जो है वो आपके सामने निकल कर आ गए हैं। तो आप उसको क्या करते हैं कि उसको फैमिली में लेकर आते हैं। अब ये फैमिली क्या होती है नाज़रीन? फैमिली उसको बोला जाता है कि आपका एक शेड है ब्लू, अब दूसरा जो ब्लू है वो उससे अलग कलर का आपको नजर आ रहा होगा। उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है थ्रेड का, यानी जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है फैब्रिक की, तो वहां पर कुछ धागे इस्तेमाल हो रहे होते हैं एक फैब्रिक की मेकिंग के लिए। तो नाज़रीन, उन धागों को जो डाई किया जाता है, फिर उसका फैब्रिक बनाया जाता है, तो वो जो धागे होते हैं फैब्रिक में शेड आने का बायस बनते हैं। तो नाज़रीन, जब आप शेड देखें उसमें आपने फैमिलीज बनानी है कि उसका कलर तो ब्लू ही होगा, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि रेडर आ रहा होगा, ग्रेयर आ रहा होगा, या आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक फैब्रिक ब्लू है, लेकिन जब उसकी आप फैमिली बनाने जाते हैं तो आपको वो शेड अलग से नज़र आ रहा होता है, जबकि वो फैब्रिक ब्लू ही होता है। उसी लॉट का वो फैब्रिक होता है, उसी लॉट के जो है वो 10 रोल होते हैं जिसको हमने वॉश ट्रायल कराया होता है। तो उसमें से 2 जो है वो एक शेड के निकल आते हैं, और 5 जो है वो एक शेड के निकल आते हैं, और 3 जो है वो एक अलग शेड के निकल आते हैं। तो इस तरह से उनकी 3 फैमिलियां बन जाती हैं। उसको शेड नंबर दे दिया जाता है A, B और C। इसी तरीके से नाज़रीन, उसको कटिंग में भी A फैब्रिक को, यानी जिसकी तादाद ज़्यादा होगी रोल्स की, जिसका शेड ज़्यादा होगा, मैक्सिमम कटिंग उसमें कर ली जाती है। उसके बाद फिर जो B होता है उससे 3 रोलों की कर ली जाएगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी लास्ट में 2 रोल्स जो बचे हैं उनकी भी कटिंग कर ली जाती है शेड वाइज। तो सेपरेट शेड वाइज कटिंग करने का नाज़रीन फ़ायदा ये होता है कि जब स्टिचिंग में गारमेंट जाता है मेक होने के लिए, तो उसके ऊपर खास नंबरिंग हुई होती है, जो कि बंडल और नंबर एक दूसरे के साथ मैच होकर सिलाई किए जाते हैं, ताकि शेडिंग की प्रॉब्लम ना आए। तो अगर गलती से स्टिचिंग वालों से नंबरिंग या बंडल नंबर आउट हो जाए, लेकिन वो कट एक ही हो, तो उसमें शेड आने के चांसेस नहीं होते या बहुत कम रह जाते हैं, और अगर आते भी हैं तो वॉश के बाद वो क्लियर हो जाते हैं। तो ये होता है आपको FID और कटिंग की वर्किंग का फ़ायदा। इसी तरीके से नाज़रीन, आप स्टिचिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि कटिंग में हम उसके 3 शेड बनाए थे A, B और C। तो स्टिचिंग डिपार्टमेंट में नाज़रीन उनको लेबलिंग की जाती है कलर वाइज, या उसको रिबन लगा दिया जाता है मुख्तलिफ 3 कलर का, यानी आपके पास A, B, C जो है वो 3 शेड निकले हैं। तो स्टिचिंग डिपार्टमेंट में क्या किया जाता है कि A शेड को ब्लू कलर का लेबल, और B शेड को येलो कलर का लेबल, और तीसरे यानी C शेड को आप कोई अदर कलर लगा देते हैं वाइट कलर का। तो वो रिबन या लेबल कोई भी हो सकता है, ताकि आप वॉशिंग में उसको आइडेंटिफाई कर सकें। अब आ जाती है नाज़रीन वॉशिंग। तो वॉशिंग के अंदर जैसे स्टिचिंग वालों ने क्या किया था, रिबन लगा दिए थे A, B और C,
तो वॉशिंग वाले क्या करेंगे, उसकी वॉश को बेहतर बनाने के लिए और शेड की एक्यूरेसी लाने के लिए तो उसको क्या करेंगे, ए शेड को वो वॉश सबसे पहले करेंगे और वो ए और बी और सी को अलग अलग कर लेंगे। जब ए शेड अलग हो जाएगा तो उस ए शेड को पहले, जिसमें एक कलर का रिबन लगा हुआ था, तो उसको सबसे पहले वॉश किया जाएगा ताकि उसकी शेडिंग एक्यूरेसी वो ले सके और उसमें काम में बिगाड़ ना है बार बार के ये लाइट निकल आया और ये डार्क निकला है। तो इसी तरीके से बी और सी को भी वो अलग अलग वॉश करेगा वॉशिंग वाला। अब नाज़रीन आ जाता है फिनिशिंग डिपार्टमेंट। तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जब वॉशिंग से सारा ऑर्डर जो है वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में मूव होता है नाज़रीन, तो नाज़रीन फिनिशिंग डिपार्टमेंट भी वॉशिंग की तरह शेड्स वाइज उनको अलग अलग कर लेती है। तो नाज़रीन जब उसके फैमिली को वो जज कर लेते हैं कि ठीक है ये ए शेड है, ये एक फैमिली है, बी जो है वो दूसरी फैमिली है और 3 जो है वो तीसरी फैमिली है। तो नाज़रीन इसी तरीके से फिर वो उस पर फिर वो स्टार्ट अपना करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको कंफर्म हो जाता है कि अब इसमें रीट्रीटमेंट या री वॉशिंग की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसको प्रोसीड कर देते हैं। इसी तरह से नाज़रीन जब पैकिंग करनी होती है तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट को इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो भी कॉटन में गारमेंट जाएगा तो वो एक ही शेड का गारमेंट जाएगा। इसलिए वो क्या करते हैं कि ए बी सी को जो अलग किया होता है तो ए शेड को मुख्तलिफ जो कॉटन्स हैं उनमें डाला जाता है और उसके बाद नाज़रीन बी और सी को भी अलग अलग जो ट्रीट करने के बाद डब्बों में डाल दिया जाता है, यानी कि डिस्पैच कर दिया जाता है। तो ये सारी स्ट्रेटजी FID से लेकर फिनिशिंग डिपार्टमेंट तक सारी एक्टिविटी शेड के हवाले से इसलिए की जाती है ताकि कस्टमर को, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स को अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया जाए, तो जब वो शेड को चेक करे तो आपकी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट निकले। तो नाज़रीन आपको कैसी लगी आज की ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।